नमस्कार। तो जी हाँ जनाब, सीधे तौर पर यह वीडियो आज का मुकदमा व्यू नाउ के लाखों इन्वेस्टर्स की। एक लाइन में हम बात करें तो बात सीधी सी है, ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ा एक्सपोज है। वो बात सीधी सी क्या है, वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, एक लाइन में अगर हम उसकी बात करें तो ये है कि आप इधर टापते ही रह गए और उधर बड़ा खेला हो गया। जी हाँ, व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स, एक बड़ा खेला हो गया, तीसरी ताकत की अपीयरेंस हो गई। इसी को शायद कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो जी हाँ, जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, जो तमाम एजेंट्स हैं, जो न जाने किन कारणों से उनको क्या डर है, वो अपना क्लेम लेकर सामने नहीं आना चाहते। या तो उनका ड्रग मनी है, नार्कोटिक्स का मनी है, टेररिस्ट का मनी है, या फिर ब्लैक मनी है। तो इसलिए वो सामने नहीं आना चाहते, या फिर उन्होंने व्यू नाउ से बड़ा पैसा कमाया है, लिया है। तो जब ये जांच खुलेगी और जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो वो भी गिरफ्तार होंगे, उनके भी अकाउंट सील होंगे। या तो ये एक मामला हो सकता है, या अपनी मेहनत के पैसे कमाए हुए न मांगने का तुक मुझे और कोई समझ में नहीं आता है, जिद समझ में नहीं आती। दूसरी उससे जो बड़ी बात है कि आप अपना तो मांग नहीं रहे हैं, आप कैंपेन चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, आप यूट्यूबर्स की एक लंबी चौड़ी फौज रखे हुए हैं, और आप लगातार कानून पर प्रहार कर रहे हैं, आप लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो लोग पैसा मांगने जाना चाहते हैं, जो मांगना चाह रहे हैं, उनको भी आप मांगने नहीं दे रहे। कायदे से तो आप सबके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई बनती है। और मैं अब अपने कमेंट्स में जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई तुक समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक बात है, ये मैं मानता हूं कि मेरा क्या लेना देना इससे, मैं सहमत हूं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको क्यों दर्द हो रहा है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिर्फ दो शिकायत है। शिकायत नंबर 1, आप गैर असंसदीय भाषा का प्रयोग बंद करें मेरे कमेंट में। और शिकायत नंबर 2, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप मेरी बातों से असहमत या सहमत हो सकते हैं, आपको गिला क्या है, आप धमकी क्यों देते हैं? जिन्हें पैसे मांगने जाना है उनको जाने दीजिए। आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? जोर जबरदस्ती, बड़गलाकर, झूठ बोलकर, तो यह भी कानून में अपराध है और अपराध की श्रेणी में आता है, और आपके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं ब्रेकिंग खबर ब्रेक करूं उसके पहले गुरनाम सिंह जी को और उनके वकील जी को, जिन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जो वकील, जो कानूनी सलाह पसंद में आए वो कीजिए। किया गुरनाम सिंह जी ने किसी वकील को? मुझे तो कोई गिला नहीं है। मैं तो आपको कानून बता रहा हूं, कानून क्या है, आपके अधिकार क्या है। और जो लोग समझ रहे हैं कि व्यू नाउ से मेरा चैनल चल रहा है, वो गफलत से बाहर आ जाइए। व्यू नाउ आज हुआ है, चैनल 3 साल पुराना है, सुनना है नहीं कुछ, चले आते हैं। खैर, आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो जनाब, मुद्दा यह है कि मेहनत किया की कमाई लगाई थी, निवेश किया था, लेकिन ईडी ने व्यू नाउ के खाते को फ्रीज कर दिया। मेरा सवाल है,
मेरा क्या कसूर है इसमें? ना अब रेंट आ रहा है, ना पैसा वापस मिल रहा है। और यह मामला है किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं, यह मामला है एक आम निवेशक गुरनाम सिंह का। जी हां, ये गुरनाम सिंह वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पीएमएलए जालंधर की अदालत में एक पिटीशन फाइल की है। पिटीशन की डिटेल भी शेयर करूंगा आपके बीच में, आगे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। उनका कहना है कि उन्होंने व्यू नाउ के क्लाउड पार्टिकल्स प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था, हर महीने उन्हें किराया मिलता था, लेकिन फिर आया ईडी का रेड, ईडी का छापा, और व्यू नाउ के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब गुरनाम सिंह कह रहे हैं ना तो मैं आरोपी हूं, ना मेरा किसी केस में नाम है, लेकिन फिर भी मेरा पैसा अटक गया इस पूरे प्रोसेस में। अब सवाल ये है कि क्या भारत में भारत के आम नागरिक को पैसा निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का भी हक नहीं रहा? ये सवाल गुरनाम सिंह पूछ रहे हैं अपने पिटीशन में कोर्ट से। क्या अगर किसी कंपनी पे छापा पड़ जाए, वो इनकम टैक्स का वायलेशन करती है, वो फेमा का करती है, वो पीएमएलए का करती है, किसी भी तरह का वायलेशन कर सकती है। मैं इन्वेस्टर हूं, आपने इनकम टैक्स के वायलेशन पे किसी कंपनी पे छापा मारा, तो क्या उसकी सजा हर उस ईमानदार इन्वेस्टर को मिलेगी? गुरनाम सिंह ने इसी सवाल को लेकर पीएमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जालंधर में ईडी के खिलाफ गुरनाम सिंह वर्सेस ईडी अपनी पिटीशन फाइल की है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दी थी। आज उसी वो कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और उसी बात पर जो कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है मैं लेकर आपके बीच में आज हाजिर हूं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका कानूनी दोस्त। जिन्हें दुश्मन मानना है वो दुश्मन भी मान ले। गुरनाम सिंह जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो कह रहे हैं मेरा पैसा है, मेरी मेहनत का है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे मेरा पैसा वापस दिलाया जाए, मुझे मेरा पैसा वापस दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने जिस कानून का सहारा लिया है वह है पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 और सेक्शन 8A। उन्होंने बताया है कोर्ट को कि वो किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, उनका अधिकार कैसे यहाँ पे क्रिएट होता है, उनका पिटीशन का ग्राउंड क्या है, उनका पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। तो ये जो कानून है सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 और सेक्शन 8A, ये कहता है कि अगर आप बेगुनाह हैं और अगर आपका पैसा किसी गलतफहमी में फ्रीज हो गया है तो कोर्ट आपको आपके पैसे वापस दिलवा सकता है। तो गुरनाम सिंह यही तो कह रहे हैं कि भैया मैं कहीं से इस केस में शामिल नहीं हूँ, मेरा पैसा मेहनत का है, मुझे मेरा पैसा दिलाया जाए। और यहाँ से शुरू होती है गुरनाम सिंह की लड़ाई एक पूरे सिस्टम से। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केस देखने में छोटा लग सकता है, जिले स्तर पे लगाया गया है, लेकिन यह केस आने वाले दिनों में एक बड़ी नजीर बनने वाली है इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसे हुए इन्वेस्टर्स साथियों के लिए। अभी तक जो भी रिलीफ या इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर आए हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, वो या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी से आए हैं। सेक्शन 8 और सेक्शन 8A पूरी तरह से कभी पीएमएलए में टेस्ट ही नहीं किया गया, और जब हुआ तो वो बड़े ऊपर की अदालतों में हुआ। आज किसी वकील साथी ने, लोकल वकील साथी ने, किसी लोकल इन्वेस्टर ने हिम्मत की है, पहल की है, और जहां केस चल रहा है उसी अदालत में पहली बार एक एप्लीकेशन लगाई गई। प्रोविजन बर्ड्स एक्ट के अंदर भी है, लेकिन आज तक वो प्रोविजन टेस्टेड और ट्राइड नहीं है। वो आया भरी है बर्ड्स एक्ट 2019 में। तो ये बहुत बड़ी नजीर बनने जा रही है इस केस का फैसला, चाहे जो भी हो। इसीलिए मैं कहता हूं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। तमाम लोग यहाँ तमाम तरह की बातें करते हैं कि कैसे अभी फाइल हो सकता है, चार्जशीट नहीं आई, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन नहीं आया, बेल की जमानत नहीं हुई,
हमें अपना पक्ष रख लेने दीजिए, कंपनी ने तो कुछ कहा ही नहीं है एक तरफ। अरे भाई, अजीब कहानी। 50 अवसर कंपनी को दिए गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। एक जगह कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा, चाहे वो जीएसटी का मामला है, चाहे वो फेमा का मामला है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अगर कंपनी अपना पक्ष रख ही देती तो बात यहां तक नहीं बिगड़ती। और अब ऐसा क्या हो जाएगा, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूं, इसीलिए मैं इस केस में वीडियो बनाता हूं। अब ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा नया डिटेल्स लेकर के कंपनी ट्रायल में आ जाएगी, देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है कंपनी से और ईडी से। मैं कानून का विद्यार्थी हूं और कानून की पूजा करता हूं, वो मैं करता रहूं। यहां पे सवाल इन्वेस्टर्स का है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है, उस पर जानकारी के लिए तमाम वीडियो यहां पे बनाए जाते हैं। अब सोचिए कि ये तो एक तरह से आज जंग शुरू हो रही है। जंग, पहली कारण जो मैंने बताया उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, दूसरा इसलिए भी ये जंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सपोज कीजिए कि आपने कल किसी बिल्डर के पैसे में, प्रॉपर्टी में, किसी स्कीम में पैसे लगा दिए और ईडी ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, तो मैं क्यों मरूं यार, मैं तो होम बायर हूं, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और उस कंपनी में ईडी कार्रवाई कर दे तो मैं क्यों मरूं। तो कल को हमने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ईडी उस पर कार्रवाई करती है और आप मुझसे कह रहे हैं मैं अपना किराया भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं जी? क्या सरकार को यह हक है कि बिना सुने, बिना दोष साबित हुए मेरा पैसा रोक ले, आपका पैसा रोक ले? यह मामला सिर्फ गुरनाम सिंह का नहीं है, यह मामला हम सब का है। इसीलिए यह जो मुकदमा पीएमएलए की कोर्ट में फाइल हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे बिफोर रैपिंग अप। लेकिन अभी जो सवाल है वो आपसे है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईडी को आम नागरिकों का पैसा रोक लेने का अधिकार होना चाहिए इस लोकतंत्र में? ऐसा बेइंतहा अधिकार उसको दिया जा सकता है? और क्या गुरनाम सिंह को यहां से, इस अदालत से न्याय मिलेगा? कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं ताकि आपका भी अटका हुआ पैसा आपको मिल सके और किसी नए आदमी का पैसा इस सिस्टम में अटक न सके। डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्ट की इस केस की पूरी फहरिस्त दी है, जिन भाइयों को इंटरेस्ट हो वो वहां जा करके देखें। अब इस केस की जो अगली तारीख है वो 21/5 की है, जिस दिन इस पर सुनवाई होगी। जो अच्छी बात है कि यह केस रजिस्टर्ड हो गया। पहले ये केस पीएमएलए की कोर्ट में लगा था, जहां पर 2-3 तारीखें इसको मिली और मेंटेनेबिलिटी का सवाल उठाया गया। लेकिन अब यह केस वहां से ट्रांसफर हो गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 1 के यहाँ, जालंधर की कोर्ट में। और इसमें जो पिछले केस पे ऑर्डर हुआ है वह है कि रजिस्टर्ड द केस, इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 1, दैट इज ईडी। ईडी से पूछा गया है कि क्यों नहीं इनका पैसा लौटाया जाए। और जो अगली तारीख जिस पर इस केस की सुनवाई होगी वह 21/5/2025 की है। देखिए, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं आ गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, जो रेखांकित की जाने वाली बात है, जिसपे मैं जोर दे रहा हूं, शुरुआत हो गई। तीसरी पार्टी पिक्चर में आ गई। अभी तक ये सारा तेला बेला खेला ईडी वर्सेस व्यू नाउ का चल रहा था, इन्वेस्टर कहीं नहीं था इसमें, जो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अब गुरनाम सिंह के माध्यम से इन्वेस्टर यहां पे आ गया है, एंड दिस इज अ ग्रेट बिगनिंग, दिस इज अ बिग स्टार्ट एंड दिस इज टाइम टू क्लैप। उनके सारे मंसूबे जो तीसरी पार्टी को कोर्ट में आने से रोकना चाहते थे, आज धूल धसरित हो गए। उनकी सारी साजिशें स्टैंड्स एक्सपोज्ड, बेनकाब हो गई। आप बहुत देर तक किसी को सता नहीं सकते
और आप बहुत देर तक किसी की आवाज रोक नहीं सकते। ये आप ध्यान रखिए एजेंट। मुझे जो लगता है, और ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा क्रिमिनल से कुछ लेना देना नहीं भैया, हमारा तो सिविल जुडिक्शन में हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं। We are asking restitution of the legitimate hard-earned money as a bona fide third-party claimant. और सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 पीएमएलए की, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, हमें इसकी इजाजत देता है। सेक्शन 8A भी हमें इसके इस मान को करने की इजाजत देता है, प्रोवाइडेड आई एम एक्टिंग इन ए गुड फेथ। बिल्कुल मेरा गुड फेथ है, मेरा लॉस भी जेन्यून है, और बिफोर इन्वेस्टिंग आई हैव टेकन ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस। जो सेक्शन 8 की डिमांड है उसको मैं फुलफिल करता हूं। तो साहब देखना महत्वपूर्ण होगा, ईडी अगली तारीख पर क्या जवाब लेकर आती है, पेश भी होती है या नहीं होती है, और एज ए बोनाफाइड इन्वेस्टर गुरनाम सिंह कैसे साबित करते हैं कि उनका कुछ भी प्रिडिकेट ऑफेंस या उसके पैसे से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस तारीख पर आरसीएल रेस्टोरेशन की अपील भी की जा सकती है, डायरेक्शन की मांग की जा सकती है कि फ्रोजन एसेट्स को डीफ्रीज किया जाए, और जो फोकस है केस का वो फाइनेंशियल इंजरी पे है, कंटिन्यूड लॉस पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस पे है। और मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर या गुरनाम सिंह के ऊपर या जो ऐसे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर साथी हैं वो ना एक्यूज्ड हैं इस केस में, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशन है कोलूजन का। ये वही एजेंट हैं जो रोक रहे हैं आपको। इनको दे में भी फियरिंग कोलूजन, ये बात खुलेगी तो उनकी साठ गांठ सामने आ जाएगी, उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए, इस केस में जिनका कोलूजन साबित होगा कंपनी के साथ, उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी यही आर्गू करेगी कि दिस इंटायर पूल ऑफ मनी इज टेंटेड, दिस इंटायर पूल ऑफ मनी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, hence they will take more time to identify the real investors and the people who have been in collusion with the company for doing this fraud, this cheating, this allurement, and this money laundering, this money circulation. This is the fear जिसके कारण ये एजेंट आपको कोर्ट के सामने, ईडी के सामने आने से रोक रहे हैं। समझिए इस बात को, समझिए इस साजिश को। इनको इनका पैसा नहीं मिलेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी अगर कोलूजन प्रूव होता है। और अगर मेरा कोलूजन नहीं है, मैं एक्यूज्ड नहीं हूं, एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, तो रिस्टिट्यूशन ऑफ माय डिपॉजिट इज माय राइट एंड आई कैन क्लेम इट। बहुत सारे लीगल प्रेसिडेंट हैं इसके बारे में, मैंने बहुत सारे कोर्ट का उदाहरण दिया है। मैं फिर से बता देता हूं, जे शेखर वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, रेस्टोरेशन अलाउड टू जेन्यून थर्ड पार्टीज। लोग कहते हैं मैं कहां से बात कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, तो सुन लीजिए। विकास यादव वर्सेस ईडी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 8। लिखिएगा गाली फिर कुछ। सेक्शन 8A गाइडलाइंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, खुद उसका अपना गाइडलाइन है। तो जनाब ये है इस केस की तासीर, ये है इस केस का डिटेल। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम इंतजार करेंगे 21/5 का, और हम इंतजार करेंगे कि आप में भी यह हिम्मत आएगी कि आप आगे आकर सामने से अपना पैसा मांगेंगे और अपने बीच से ऐसे रंगे सियारों को निकाल बाहर करेंगे जिनको डर है, जिनका पैसा टिंटेड है, जिनको डर है कि दे हैव कोलाइडेड विद द कंपनी। मेरे पास अब धमकी भी आने शुरू हो गए हैं फोन पर, लेकिन मैं बता दूं मैं डरने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूं। आप दीजिए धमकी, करवाइए मुझ पर अटैक, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चलते चलते मैं लास्ट में एक ही बात आपसे कह सकता हूं और कहना भी चाहूंगा कि दोस्तों, डरिए मत। यह आपका पैसा है, आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। ईडी को जरूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिसका अपराध से कोई लेना देना नहीं है उसको कैसी सजा, ये कहां से संविधान सम्मत है और यह कौन से न्याय के तहत उचित कहा जा सकता है। जिसका अपराध नहीं है उसको सजा देने का अर्थ है कि आप इस देश के संविधान और न्याय की पूरी व्यवस्था को भी अपमानित कर रहे हैं, पद दलित कर रहे हैं। गुरनाम सिंह की लड़ाई एक आम आदमी की लड़ाई नहीं है। गुरनाम सिंह की लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। यह भारत के हर उस निवेशक की लड़ाई है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रपंच में कुचक्र में फंसा है। और यह लड़ाई सिर्फ व्यू नाउ के खिलाफ नहीं है। देखना है कि कोर्ट अब इस सवाल पर कुछ बोलता है या चुप रहता है। जो भी डिटेल होगा उसको लेकर फिर आपके बीच में पेश होऊंगा। फिलहाल इस एपिसोड के लिए इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय कानून। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।